अब आगे की कथा कहते हैं। रामचंद्र जी द्वारा दूषण तथा खर का वध। सुपंखा रोती चिल्लाती विलाप करती हुई अपने भाई खर के पास गई और जोर जोर से रोने लगी। तो उस पर खर क्रोध में भरकर थर-थर कांपता हुआ उससे बोला, कठिन बहन, उठकर होश में आओ और हमें बताओ कि किसने तुम्हारी ऐसी दशा करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। शीघ्र ही बतलाओ ताकि हम उससे बदला लें। और अपने भाई खर की यह बात सुनकर सुपंखा कहने लगी, इसी वन में अयोध्या के राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। वह दोनों बहुत सुंदर, रूपवान, सुकुमार और बड़े बड़े नेत्रों वाले हैं और उन्होंने वल्कल और मृग चर्म धारण किया हुआ है। वे जितेंद्रिय हैं, तपस्या करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं और फल फूल खाते हैं। मैं तो यह भी न पहचान सकी कि यह दोनों देवता हैं या मनुष्य। उन दोनों के पास ही मैंने एक स्त्री देखी जो अति सुंदर है और समस्त आभूषणों से सुसज्जित है। उस स्त्री के कारण ही उन दोनों राजकुमारों ने मेरी यह दशा कर दी है, जैसे किसी चरित्रहीन अनाथ की कर दी जाती है। तुम मेरे बहादुर भाई हो, मैं उन दोनों का खून पीना चाहती हूँ, तभी मेरा क्रोध दूर होगा। हे भाई, तुम ही मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हो और उनसे जाकर युद्ध करो, तभी मैं उनका रक्त पी सकती हूँ। तो सुपंखा के इतना कहते ही खर ने राक्षसों के सेनापति को बुलाकर कहा, सुनो, दंडकारण्य वन में जो तपस्वी एक स्त्री के साथ आए हुए हैं, जिनके पास अस्त्र शस्त्र भी हैं और मृग चर्म पहने हुए हैं, जाओ उन दोनों तपस्वियों को मारकर उस दुराचारी स्त्री से यहाँ ले आओ। यह मेरी बहन उनका खून पिएगी। आज्ञा पाकर राक्षस सेनापति 1400 राक्षस सहित सुपंखा के साथ राम के निवास स्थान की ओर गए और विकृत आकृति वाली सुपंखा ने राम, लक्ष्मण और सीता को उनको दिखा दिया। तो इस पर राम ने भी लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम थोड़ी देर सीता के पास रहो ताकि मैं उस राक्षसी के साथ आए राक्षसों को मार आऊं। तो लक्ष्मण राम की आज्ञा से सीता के पास आया और राम ने धनुष बाण लेकर राक्षसों को युद्ध करने के लिए ललकारा। तो इससे वह राक्षस क्रोधित होकर बोले, तुमने हमारी स्वामी को क्रोधित किया है, इसलिए हमारे हाथों मारे जाओगे। यह कहकर वह राम के ऊपर सुलाती अस्त्र फेंकने लगे और जिनको राम ने अपने बाणों से काट दिया। तब राम ने सूर्य के समान तेज बाण लेकर धनुष की प्रशंसा चढ़ाई, जिससे वह दैत्य धराशायी हो गया और खून से लथपथ और विकृत दैत्यों की धरती पर पड़ा देखकर सुपंखा के होश उड़ गए। वह और भी जोर जोर से रोती चिल्लाती अपने भाई के पास गई और सुपंखा इस बार फिर से खर के पास धरती पर गिर पड़ी और खर ने उसे उठाते हुए कहा, उठ, मैंने अभी बड़े बहादुर और शत्रुओं का रक्तपान करने वाले दैत्य राम लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजे हैं। मेरे विश्वपात्र दैत्य को सदैव मेरे हित के लिए कार्य करते हैं, महाबलवान हैं। खर के द्वारा अनेक तरह से संतावना पाकर सुपंखा अपनी आंखों को मलती हुई उठी और बोली, हे मेरे बहादुर भाई खर, तुमने तो जो मेरे काम के लिए 1400 राक्षस राम और लक्ष्मण को मारने के लिए भेजे थे, हे वीर, उन्हें तो राम ने अपने तेज नुकीले तीरों से मार डाला है, जरा सी देर में धराशायी हो गए हैं। राम का इतना बड़ा साहस देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ है, इसलिए हे दैत्य भाई, मैं सब तरफ से दुखी होकर तो दोबारा तुम्हारी शरण में आई हूँ। यदि तुम मेरे ऊपर दया करें, युद्ध में जो दैत्य मारे गए हैं उनकी संतानों पर दया करें। यदि तुझमें राम से युद्ध करने की शक्ति है तो राक्षसों के लिए वन में रहने वाली राम को यमपुरी पहुंचा दे। यदि तूने मेरे शत्रु को आज ही नहीं मारा तो फिर तेरे सामने ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उस राम को नहीं मार सकते जिसे धर्मात्मा कहते हैं। तुम अपने को बहादुर एवं बलवान कहते हो, मगर तुम्हारी बहादुरी की बातें सब झूठ मालूम होती हैं, क्योंकि तुम तो उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को मार सकने में असमर्थ दिखाई देते हो। तो सुपंखा ने खर को जब क्रोध दिलाने वाली और उसे अपमानित करने वाली बातें कही तो वह क्रोधित होकर बोला, तो इस बात को क्यों नहीं समझती कि तेरा अपमान मेरा अपमान है। तेरे अपमान के कारण मेरे अंदर अत्यधिक
क्रोध उत्पन्न हो गया है जो मेरी सहन शक्ति से बाहर है। विश्वास रख, अपनी दुष्टता के कारण आज वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। मैं तुरंत ही जाकर राम एवं उसके भाई लक्ष्मण को यमपुरी भेजता हूँ। खर की दंभ भरी बातें सुनकर मूर्ख सुपर्णका फिर प्रसन्न हो गई और अपने भाई की प्रशंसा करने लगी। सुपर्णका द्वारा अपमानित करना और फिर प्रशंसित राक्षस खर ने दूषण नामक राक्षस से, जो उसकी सेना का सबसे बड़ा सेनापति था, कहा, हे बहादुर, तुम तुरंत मेरा रथ और धनुष बाण एवं विद्युत शक्ति का खड्ग ले आओ। मैं इसी समय युद्ध में जाकर उस तपस्वी को मारना चाहता हूँ। खर के कहते ही दूषण ने चितकबरे घोड़ों वाला रथ जो चमक रहा था लाकर उपस्थित कर दिया। तो खर उस रथ पर चढ़कर और भी क्रोध से भर गया और उसने अपनी समस्त शक्तिशाली राक्षसों की सेना को साथ ले लिया ताकि राम का वध कर सके। खर ने अपने बहादुर कहलाने वाले राक्षसों के साथ आश्रम में आकर धनुर्धारी और काम क्रोध को वश में करने वाले शत्रुओं पर विजय पाने वाले राम को देखा। तो राम को देखते ही धनुष्बाण हाथ में ले अपने सारथी से बड़े ही कठोर शब्दों में कहा, रथ को राम के सामने ले चलो। महानुभाव राम जहाँ अकेले ही अपने धनुष को टंकार रहे हैं, सारथी ने वहीं ले जाकर रथ खड़ा कर दिया। खर को युद्ध के लिए तैयार देख राक्षस सेना के सेनापति कोलाहल और भारी भारी शब्द करते हुए खर के चारों ओर जाकर खड़े हो गए। तो एक साथ ही समझ राक्षसों ने आक्रमण आरंभ कर दिया। तो निशाचरों ने अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाले बाणों से राम को ढक दिया। क्रोध में भरकर राम ने धनुष की प्रत्यंचा कान तक खींच ली और हजारों बाण राक्षसों पर छोड़ दिए, जिन्होंने उनको जान से मारना आरंभ कर दिया। तो राम के धनुष से निकले असंख्य तीर रथ चलाने वाले सारथियों बैठे हुए सेनापतियों, हाथियों एवं उन पर सवार निशाचरों के प्राण हरने लगे। पैदल भी उन भीषण बाणों से नहीं बच सके। बचे हुए दैत्य अपनी जान बचाने के लिए खर के पास दौड़े गए और तब उन सबको साथ लेकर दूषण क्रोध में भरकर राम की ओर लपका। तब उन दैत्यों की ओर राम का बड़ा भयंकर तथा लोमहर्षक युद्ध हुआ और राम के अनगिनत तीरों की वर्षा से आकाश झकसा गया और अंधेरा सा हो गया। राम के तेज बाणों से एक साथ कितने ही निशाचर अंग वो धरती पर तड़पने लगे और कितने ही मृत्यु अवस्था में अपने अंतिम समय को याद करने लगे। दैत्यों में जब अपने साथियों को बहुत संख्या में मरता देखा तो वह राम को सामने जाने का साहस न कर सके और स्वतः ही पीछे को हट गए। दैत्य के सेनापति महान शक्तिशाली दूषण ने जब अपनी सेना को इस प्रकार मौत के घाट उतरते देखा तो बलवान और सदा युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले 5000 राक्षसों को आक्रमण कर आदेश दिया और उन सब ने भी अपने बल के मुताबिक सूर, पत्थर और तीरों की राम पर वर्षा की और जिसके बदले में राम ने उनके प्रहारों को विफल करने वाले तीर छोड़े, जिससे उनका प्रहार रुक गया और राम का क्रोध जागृत हो गया। तो उनका क्रोध उन सभी दैत्यों पर था। तभी खर का सेनापति दूषण सामने आकर राम के ऊपर तीरों की वर्षा करने लगा। तो इस पर राम ने अपने बाणों से दूषण के सभी घोड़ों को मार डाला। तो तभी दूषण के शरीर में 3 तेज तीर जाकर लगे और इस पर महाबली दूषण क्रोधित होकर परिध नामक अस्त्र को लेकर राम की ओर दौड़ा। तभी राम ने अपनी ओर आते देखकर उसकी भुजाएं काट डाली और हाथों के कट जाने से शक्तिशाली अस्त्र जमीन पर गिर गया। दूषण भी हाथी की भांति घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। तो इस पर सब राम की प्रशंसा करने लगे। इतने में मृग के पास में बंधे 3 सेनापति राम के पास आए। तब राम ने नुकीले तेज बाणों से उनका स्वागत किया और अपने पहले ही तीर बाणों से महाकपाल नामक राक्षस सेनापति का सिर काट डाला। दूसरी बार के तीर से परमात्म नामक राक्षस सेनापति धराशायी हो गया और स्थूलाक्ष राक्षस तीरों के प्रहार से अंधा हो गया। तो इसी प्रकार शेष अन्य सभी राक्षस थोड़ी ही देर में राम ने यमपुरी पहुंचा दिए। दूषण के मर जाने का समाचार सुनकर खर गुस्से में उभर पड़ा। तब उसने अपने शेष सेनापतियों को एकत्रित करके आदेश दिया, हे दैत्यों, जैसे भी हो अपने नाना प्रकार के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों से उसे मार डालो।
क्योंकि दूषण अपने साथियों सहित राम से लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया। और इतना कहकर खर खुद ही रामचंद्र की ओर दौड़ा। तब राम ने अपने तेज और नुकीले बाणों से खर की सेना का नाश करना आरंभ कर दिया। इस विराट महायुद्ध में केवल 3 शेष रहे, खर, त्रिशरा और राम। त्रिशरा खर का महान सेनापति था। जब उसकी सारी सेना राम द्वारा मार डाली गई तो खर क्रोधित होकर खुद ही रामचंद्र जी की तरफ बढ़ा। तभी उनके सेनापति त्रिशरा राक्षस ने अपने स्वामी खर से कहा, तुम ठहरो, मैं तमाम राक्षसों को मारने वाले राम का वध करूंगा, इसलिए राम से लड़ने के लिए मुझे आज्ञा दो। तुम्हारे सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अब के युद्ध में या तो राक्षस को मारने वाला मारा जाएगा अथवा या मैं मारा जाऊंगा। तो तुम तो केवल हमारा युद्ध देखो, निर्णय करो कि इस युद्ध में कौन जीता है। अब मैं अस्त्र ग्रहण करता हूँ तो अब तो 2 ही चीज होंगी, या तो आप इस युद्ध के बाद मेरे साथ पंचवटी चलोगे या मेरे मरने पर राम से युद्ध करोगे। तो इस तरह की बातें कहकर त्रिशरा ने खर को प्रसन्न कर दिया। तब खर ने कहा, हाँ जाओ, युद्ध करो, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। तो खर के कहने मात्र की देर थी कि वेगवान घोड़ों के रथ पर बैठकर त्रिशरा राम की ओर दौड़ा। और जब राम ने उसे अपनी तरफ आता देखा तो तेज बाण मारे, पर त्रिशरा भी कम नहीं था। उसके 3 तीर बाण राम के माथे में लगे और जिससे वह क्रोधित होकर बोला, अरे इसमें इतनी शक्ति की इसके तीनों बाण पुष्प की तरह आकर मेरे माथे में लगे। अब तुम मेरे बाणों को सहन करो। ऐसा कहकर राम ने एक साथ 14 बाण त्रिशरा की छाती में मारे और उसे धराशायी कर दिया। तो बलवान दूषण और त्रिशरा के मारे जाने पर खर के मन में भी भय उत्पन्न हो गया, पर साहस से काम लेकर उसने मनुष्यों का खून पीने वाले विषैले तीर राम पर छोड़े। तो खर बलवान तो था ही और बाण विद्या भी जानता था, और उसने अपने तीरों से सब दिशाओं को भर दिया। और उसके जवाब में रामचंद्र जी ने भी अपनी रक्षार्थ समस्त दिशाओं तीरों से भर दी। और तत्पश्चात सूर्य के समान चमकने वाले रथ पर बैठकर खर रामचंद्र के पास गया और अपने हस्त लाघव से राम का धनुष उनके हाथों में ही काट डाला। और फिर उसने हजारों तीरों से राम को पीड़ित कर प्रसन्नता से वन में गर्जना करने लगा। तो रामचंद्र जी ने अपने धनुष का कट जाना देखा तो उन्हें राक्षस पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अगस्त ऋषि का दिया हुआ वैष्णव धनुष उठा लिया और खर पर आक्रमण कर दिया। एक बाण खर के सिर में लगा तो 2 भुजाओं में और 3 छाती पर, जिससे खर घायल सा हो गया और पीड़ा को सह न सकने के कारण विक्षिप्त सा हो वह राम की ओर झपटा और खून से लथपथ राक्षस को अपनी तरफ आते देख वह पीछे को हट गए और उनका वध करने के लिए ब्रह्मदंड के समान प्रदीप्त बाण उठाया और जिसकी मार से जलकर खर धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही ऋषि मुनियों को पता चला कि खर और उसका सेनापति दूषण मारा गया तो सभी ने एकत्रित होकर इस विजय के लिए राम का स्वागत किया और इसके मरने के बाद कोई डर शेष नहीं रह गया था। तभी गिरि दुर्ग से निकलकर लक्ष्मण और सीता भी आ गए और महर्षियों द्वारा पूजित राम के पास गए और लक्ष्मण ने पूछा कि जानकी ने सब देख लिया कि सभी राक्षस युद्ध में मारे गए और रामचंद्र जी को भी कोई दुख नहीं है। तब उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। सुपर्णखा का रावण से निवेदन। अब वो रावण के पास पहुंची सुपर्णखा। जब सुपर्णखा ने अकेले राम द्वारा खर और दूषण त्रिशरा और 14,000 राक्षसों के शव देखे तो बड़ी घबराई और सीधी लंका को चली गई, जहां एक अत्यधिक ऊंचे भवन में महातेजस्वी रावण अपने मंत्रियों सहित बैठा था। उनका सुनहरा आसन अग्नि के समान चमक रहा था। वह युद्ध में देवता और गंधर्व, मनुष्य, ऋषि और महात्माओं द्वारा भी अजय था और अपने शत्रुओं को समूल नष्ट कर डालने वाले रावण जो मंत्रियों के बीच में बैठा था। घबराई हुई सुपर्णखा बोली, हे भाई, तुम तो स्वस्थता पूर्वक भोग भोगने में मस्त हो। राक्षस जाति पर जो संकट आया हुआ है
उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। जो राजा भोगों में लिप्त रहता है उसे प्रजा भी शमशान की आग की तरह बेकार समझा करती है। जो राजा समय पर अपना कर्तव्य पालन नहीं करता वह स्वयं नष्ट हुआ करता है, उसका राज्य भी नष्ट हो जाया करता है। तो मेरी समझ से तुम और तुम्हारे ये मंत्री सभी मूर्ख हैं, जो तुम्हें अपने जन स्थान के नष्ट होने का भी पता नहीं है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अकेले राम ने खर और दूषण के साथ साथ 14,000 भयंकर राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया है। परंतु तुम लोभी और परमादी और गुलाम हो, तभी तो तुम्हें अपने राज्य में उत्पन्न हुए भीषण भय का भी पता नहीं है। रावण ने जब देखा कि सुखनका ने मंत्रियों के सामने ही उसका अपमान किया तो वह क्रोध में भरकर बोला, मैं नहीं जानता, तू ही बता कि वह राम कौन है, उसका कैसा रूप है, उसमें कितना बल है, कैसे पराक्रम वाला है, उस राम के पास कैसा हथियार है और जिससे उसने खर और दूषण त्रिशिरा और 14,000 राक्षसों को मार दिया है। रावण के पूछने पर क्रोध में भरी सुपर्णखा ने राम के बारे में संपूर्ण जानकारी रावण को दे दी। उसने कहा, सीता इतनी सुंदर है कि ऐसी स्त्री मैंने पहले कभी नहीं देखी। संसार में उस नारी के समान कोई अन्य नारी सुंदर नहीं है, तो उसका पति तुझे होना चाहिए था। उस सुंदर नारी को मैंने तेरे लिए लाने की चेष्टा की थी कि उस क्रूर लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काटकर मुझे क्रूर बना दिया। यदि तुम उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो विजय प्राप्ति के लिए अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ और उन मरे हुए राक्षसों का बदला चुकाओ। जब यह दोनों भाई मर जाएं, तब सीता के साथ इच्छानुसार विहार करना, रावण का मारीच से सहायता मांगना। सुपर्णखा से यह दुखदायी समाचार सुनकर रावण ने अपने मंत्रियों से सलाह ली और अपना कर्तव्य निश्चित कर वहां से चल पड़ा। उसने अपने शत्रु के बल को तोला, सीता हरण के बारे में सोचा और जब उसने पक्का इरादा कर लिया कि सीता का हरण करना ही चाहिए, तब वह अपनी रथशाला में गया और जहां उसने सारथी को बुलाकर रथ जोतने के लिए आदेश दिया, तो आदेश मिलते ही उसने तुरंत रावण का रत्न जड़ित रथ तैयार कर दिया। तो उस सुनहरे रथ पर बैठ रावण समुद्र की ओर चल दिया। तो समुद्र के उस पार एकांत में उसने एक रमणीक आश्रम को देखा, जहाँ मृग चर्म धारण किए जटाधारी परिमित योगी राक्षस मारीच रहता था। जब रावण के आने का समाचार सुना तो मारीच ने उसका विधिवत स्वागत सत्कार किया और उत्तम जल और भोजन सामग्री से रावण की पूजा करके मारीच ने उससे कहा, हे रक्षेश्वर, लंका में तो सब कुशल मंगल है न, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया है? मुझे आदेश दिया होता मैं स्वयं उपस्थित हो जाता। तो मारीच के पूछने पर महातेजस्वी रावण बोला, हे मारीच, इस समय मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए जो भी कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरी गति इस समय तुम ही हो। बड़े बलवान 14,000 राक्षसों को अकेले एक आदमी ने जो पैदल ही था मार डाला है। उस भयंकर युद्ध में खर और दूषण भी मारे गए हैं, त्रिशिरा जैसा सेनापति भी मारा गया है। इस प्रकार ऋषि मुनियों के लिए दंडक वन अब निर्भय बन गया है। उस राम को उसके पिता ने वनवास दिया है, अब उसका जीवन कम होता जा रहा है। वह नीच क्षत्रिय ही हमारी सेना का संहार करने वाला, वह कठोर शील रहित और मूर्ख लोभी है। वह मूर्ख अधर्मात्मा क्षत्रिय धर्म का त्याग करके प्राणियों के अहित में लगा है। उसी ने अपनी शक्ति के घमंड में आकर मेरी बहन सुपर्णखा के नाक कान काट उसे कुरूप बना दिया है। उसकी पत्नी जो देव कन्या के समान है, मैं उसे हरण करके लाना चाहता हूँ। तुम्हारे सामान युद्ध में कोई पराक्रमी और वीर नहीं है, मायावी भी हो, तो इस तरह के अनेक उपाय भी जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम उस काम को सुनो जिसमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम रजत बिंदुओं से चित्रित सोने के मृग बनकर उस आश्रम में सीता के सामने विचरो। निसंदेह सीता अपने पति और लक्ष्मण से मृग को पकड़ लाने की बात कहेगी और तब वह तुम्हारे पीछे चले जाएंगे और तब मैं उसे हर लाऊंगा और पत्नी के हरण के पश्चात जब राम दुखी होगा तब उस पर प्रहार
निडर होकर किया जा सकता है। मरीच द्वारा रावण को समझाना। राजा रावण की पूरी योजना सुनकर महाबुद्धिमान मरीच उससे कहने लगा, हे राजन, इस संसार में ऐसे मनुष्य जो मिल जुल सकते हैं, जो हमेशा सत्य बोलते हैं, पर ऐसे व्यक्ति कठिनाई से मिलते हैं जो अप्रिय होते हुए भी हितकारी बात बतलाते हैं। शायद तुम राम को नहीं जानते हो, अत्यंत बलवान और गुणी हैं। हे भाई, कहीं राम पृथ्वी के संपूर्ण दैत्यों का क्रोधित होकर सर्वनाश न कर दे, कहीं सीता तुम्हारे अंत के लिए तो नहीं जन्मी हो सकता है, और सीता हरण के कारण कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए। तुम जैसे स्वेच्छाचारी और निर्कुंश राजा के कारण कहीं समस्त राक्षसों सहित लंका भी नष्ट न हो जाए। और राम को उसके पिता ने त्यागा नहीं है। कौशल्या का पुत्र राम अधर्मी और शील रहित नहीं है, न उसका स्वाभाविक पिता है। वह हमेशा ही दूसरों के उपकार करने में लगा रहता है। कैकेयी के द्वारा जब उसका पिता ठगा गया, तब वह तो अपने पिता के वचनों के रक्षार्थ ही वन में आया है। वह तो अपने और कैकेयी के भले के लिए ही राजसी भोग त्याग कर दंडक वन में आया है। और राम के बारे में जो भी तुमने सुना है कि वह मूर्ख है, अजितेंद्रिय है, हठी व कठोर स्वभाव वाला है, यह सभी तो गलत है। राम तो स्वयं ही धर्मात्मा है, वह सज्जन और सत्य बलवान है। उसे तो मानव मात्र का राजा समझना चाहिए। सीता जो राम के तेज से सुरक्षित है, उसका हरण सूर्य की प्रभा के समान है। राम अग्नि की तरह है और सुरक्षित है, और उसके तीखे बाण उस अग्नि की ज्वालाएं हैं। धनुष और तलवार और ईंधन का काम है, तो उस दहकती अग्नि में तुम नहीं पहुंच सकोगे। तुम अपना राज्य, सुख, जीवन और अपनी प्यारी वस्तुओं को त्याग कर क्यों व्यर्थ यमराज के मुंह में जानबूझकर जाना चाहते हो? तो सीता उसकी पत्नी है। राम के धनुष की छाया में रहने वाली सीता को भला किस प्रकार हरोगे? हे राक्षस राज, क्यों व्यर्थ परिश्रम करना चाहते हो? जिस समय युद्ध में उसके सामने जाओगे, तुरंत अंत हो जाएगा। अतः तुम जीवन को आराम और सुख के साथ बिताना चाहते हो और राज्य का सुख अधिक दिनों तक पाना चाहते हो, तो व्यर्थ राम से न उलझो। मरीच के श्रेष्ठ उत्तम समिति को रावण ने इसी प्रकार मरीच की श्रेष्ठ और उत्तम सम्मति जो बुद्धि है, उसको रावण ने उसी प्रकार नहीं माना, जैसे मृत्यु चाहने वाला बीमार औषधि नहीं खाता। और रावण के ही चाहने वाले मरीच को रावण ने गुस्से में आकर कहा, हे नीच, तुमने जो कुछ कहा है वह ठीक नहीं है। तुम्हारी बातें तो उसर में बीज बोने के समान है। मैं तो उस मूर्ख और पापी मनुष्य से युद्ध करने की मन में ठान चुका हूँ। अब तुम मेरा वह काम सुनो जिससे तुम्हें मेरी सहायता करनी है। तुम सोने के मृग बनना और जिसमें चांदी की चिट्टियाँ हों। राम के आश्रम में सीता के सामने जाकर विचरना और उसको मोहित करना। जब सीता मोहित हो जाए, जब चाहे जहाँ चले जाना। तुम्हें देख सीता को विस्मय होगा और वह राम से तुम्हें पकड़ने के लिए कहेगी। जब राम तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर निकल जाए, तभी उसी की बोली में हाय सीते, हाय लक्ष्मण कहकर चिल्लाना। और राम की यह बात सुनकर भाई के प्यार के कारण लक्ष्मण भी वहाँ भागा आएगा। और जब राम लक्ष्मण दूर निकल जाएंगे, तब मैं सरलता से सीता का हरण कर लाऊंगा। इसलिए हे मरीच, तुम मेरा यह काम करने के लिए जल्दी ही दंडक वन में चलो, और मैं तुम्हारे पीछे ही अपने रथ पर आता हूँ। और यदि तुमने कहने के अनुसार काम नहीं किया, तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मरीच द्वारा रावण को बहुत समझाने पर भी वह जब नहीं माना, तो रावण के रथ पर बैठकर गया और दोनों ही दंडक वन की ओर चल दिए। दंडक वन में पहुंचकर दूर से ही उन्होंने राम का आश्रम देखा, जो खेलों में घिरा हुआ था। तब रावण मरीच से बोला, हे मित्र, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, अब वह काम तुरंत होना चाहिए। तो रावण की बात सुनकर राक्षस मरीच मृग रूप बनाकर राम के आश्रम के सामने विचरने लगा। सीता ने जब देखा अत्यंत प्रिय मृग, जो कि सोने का है और जिस पर चांदी की चिट्टियां हैं, आश्रम के द्वार पर कभी इधर कभी उधर घूम रहा है और घास के तिनके पत्ते तोड़ तोड़ कर खा रहा है। कभी किलोल करने लगा, कभी धरती पर लेट जाता और फिर उठकर खड़ा हो जाता, कभी आश्रम में घूमने वाले मृगों के पीछे चला जाता, फिर लौट आता
और इस तरह वह मन को लुभा रहा था। सीता पुष्प तोड़ती हुई उधर को गई तो उसे बड़ा विस्मय हुआ कि ऐसा मृग तो जीवन में कभी नहीं देखा। मृग नयनी सीता, राम और लक्ष्मण तीनों ही उस स्थान पर गए और उन्होंने भी उस हिरण को देखा। लक्ष्मण को कुछ शंका हुई और कहने लगे, हे भ्राता, ऐसा प्रतीत होता है मानो मरीच मृग के रूप में आया हो। हे भगवान, संसार में ऐसा मृग कहीं भी और कभी भी नहीं देखा सुना गया है कि साक्षात यह तो माया प्रतीत होती है। मधुर मधुर मुस्कान बिखेरने वाली सीता लक्ष्मण की बात सुनकर बोली, हे आर्य पुत्र, यह अति सुंदर हिरण तो मेरे मन को मोह रहा है, उसे पकड़ लाइए, हमारी क्रीड़ा के काम आएगा। और उसके रूप पर मोहित हुई श्री राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, इस सुंदर हिरण के लिए सीता कितनी लालायित हो रही है। अपने अपार रूप के कारण यह हिरण बच नहीं पाएगा और जैसा कि तुम कहते हो यह राक्षस की माया है, तब भी इसका वध कर डालना चाहिए। और इस नीच मारीच ने पहले ही वन में घूम घूम कर कितने ही मुनियों को मारा है। इसलिए हे लक्ष्मण, अब मैं इस मृग को लाने के लिए जा रहा हूँ। तू देख, जा रहा हूँ, देखो ना सीता कितनी ललचा रही है। यह तो अपनी सुंदरता के लिए मारा ही जाएगा, परंतु तुम सावधानी से सीता की रक्षा करना। और श्री राम लक्ष्मण को ऐसे आदेश देकर सोने की मूड़ वाली तलवार, सुंदर धनुष तथा बाणों से भरे तरकस लेकर चल दिए। राम को देख वह हिरण कभी झाड़ियों में छिप जाता और कभी बाहर निकल जाता। इस तरह आगे आगे भागता जा रहा था तो राम उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। हिरण कभी पास में दिखाई देता तो कभी दूर। इस पर राम जी ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण को मृग पर छोड़ दिया, जिससे उसका हृदय बिंद गया। और जब वह मरने लगा तो उसने अपना बनावटी शरीर छोड़कर मरते मरते राम के कथानुसार हाय लक्ष्मण हाय सीते कहकर राम की वाणी में ही आवाज लगाई। और रामचंद्र जी सोचने लगे, यह तो लक्ष्मण के अनुसार मारीच ही प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि आज मारीच भी मारा गया। पर जब राम का ध्यान उसकी आवाज पर गया तो उन्हें रोमांच हो आया। हाय सीते हाय लक्ष्मण सुनकर सीता और लक्ष्मण की क्या दशा हुई होगी। इसलिए वे शीघ्र ही आश्रम की ओर लौटने लगे। मारीच की आवाज सुनकर सीता को लगा कि यह राम की आवाज थी। इसलिए वे लक्ष्मण से बोली, हे लक्ष्मण, तुम जल्दी से जाकर राम को सुध ले लो। मेरा मन घबरा रहा है क्योंकि उनकी आवाज दुख भरी सुनाई दी है। तुम्हारे भाई वन में चिल्ला रहे हैं और इन्हें जाकर जल्दी से बचाओ। दौड़कर जाओ, वह तुम्हारी सहायता चाहते हैं। तो सीता की बात सुनकर भी लक्ष्मण भाई के आदेश के अनुसार वहां से नहीं हटे। तो सीता क्रोधित होकर कहने लगी, हे लक्ष्मण, तुम भाई के मित्र नहीं शत्रु हो, जो उसकी सहायता के लिए इस अवस्था में भी नहीं जाना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे पाने के लिए भाई को मरवाना चाहते हो। मुझे पाने की इच्छा के लालच से तुम राम के पास नहीं जा रहे हो और तुम्हारे मन में भाई के लिए प्रति नहीं दुर्भावना है। सीता को भयभीत देखकर लक्ष्मण कहने लगे, हे देवी, असुर, गंधर्व, देवता, मनुष्य और राक्षस कोई भी रामचंद्र जी को नहीं जीत सकता। तुम ऐसी बातें मत करो। राम को युद्ध में कोई नहीं मार सकता। बड़े बड़े बलवान भी राम के सामने नहीं डट सकते। तीनों लोगों के बड़े बड़े वीर योद्धा, राजा और देवता भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने हृदय को शांत करो और यह संताप त्याग दो। मैं तुम्हें इस घमासान जंगल में अकेली छोड़कर कैसे जाऊं? इस मृग को मारकर राम जल्दी ही लौट आएंगे। यह आवाज राम की नहीं है, उस मायावी की है। हे सीते महात्मा, राम तुम्हें मेरे पास धरोहर के भांति छोड़ गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हे कल्याण करने वाली, खरदूषण और 14,000 राक्षसों को मार कर हम यहाँ के राक्षसों के दुश्मन हो गए हैं। यहाँ राक्षस अनेक प्रकार की बोलियां बोलते हैं, अतएव तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। और लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर सीता और भी क्रोधित हो गई और उसके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह बोली, हे अनाथ कुलनाशक, मैं समझती हूँ कि तू राम का विनाश चाहता है, जो राम को विपदा में पड़ा जानकर भी ऐसी बात करता है। सीता ने जब इतने बड़े शब्द कहे तो लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोला, हे देवी, आपने जो भी बातें इस समय मुझसे कही है वह कोई नई नहीं है। स्त्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है।
और आपने जो कुछ कहा है वह मेरी सहन शक्ति से बाहर है। स्त्री होकर ही आपने जो बातें कही हैं वह दुष्टता की प्रतीक हैं। आपने मुझ पर शंका करके अच्छा नहीं किया है। हे देवी, मैं राम के पास जा रहा हूँ और आपका कल्याण हो। सीता के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने राम के पास जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी और सीता से कहा कि आप इस रेखा से बाहर न आए, कोई भी प्राणी इस रेखा के अंदर नहीं आ सकेगा। आप कुटिया में पूर्ण सुरक्षित रहेंगी। तो इतना कहकर लक्ष्मण चल दिए। थोड़ी दूर खड़ा रावण आश्रम को सूना देकर सन्यासी के रूप में सीता के पास पहुंचा और राम की पत्नी सीता को देखकर वह खड़ा हो गया और सीता अत्यंत सुंदर थी। चंद्रमा के समान उसका मुख भी शोभायमान था। तो इस समय सीता पर पर्णशाला में बैठी राम के दुख से पीताम्बर धारण किए हुए थी। तो रावण सीता के पास जाकर बोला, हे स्वर्ण के सामान आभा वाली और पीताम्बर धारण करने वाली देवी, तुम कौन हो? तुम्हारा यह सुंदर रूप, यह सुकुमारता और फिर वन का निवास मेरे मन में उन्माद पैदा कर रहा है। तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? कहाँ से आई हो? और राक्षसों के दंडक वन में अकेली क्यों हो? तो सीता उस दुष्ट रावण को ब्राह्मण समझकर खास सामग्री देने लगी और रावण ने लक्ष्मण द्वारा खींची रेखा से अंदर जाने की कोशिश की तो वहां अग्नि प्रज्वलित होने लगी। रावण ने सीता से कहा कि यदि दान देना चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आकर दो, अन्यथा मैं खाली ही लौट जाऊंगा। तो सीता ने मन में सोचा कि यह ब्राह्मण है, यदि उसकी बात न मानी तो ये श्राप दे देगा, और वह लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर ब्राह्मण को भोजन इत्यादि दिया। रावण ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ भयानक वन में क्या कर रही हो? तो सीता बोली, मैं जनकपुरी के राजा जनक की पुत्री सीता मेरा नाम है और मैं राम की प्रिय पत्नी हूँ। हे ब्राह्मण देव, अब अपने ओज से इस वन में घूम रहे हैं और आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर सकते हैं। मेरे स्वामी बहुत से फल फूल लेकर आ रहे होंगे। हे ब्राह्मण देवता, अब आप भी बताइए कि अकेले में वन में क्यों घूम रहे हो? आपका नाम कुल क्या है? तो सीता के प्रश्न सुनकर रावण बोला, हे सीते, तीनों लोकों में जिसने मनुष्य, देवता और असुर भयभीत रहते हैं, मैं वह रावण हूँ। तुम्हारी सुंदरता और रेशमी जैसे इस पीत वस्त्रों को देखकर मैं अपनी समस्त रानियों का प्यार भूल गया हूँ। मैं अब इधर से उधर से कितनी भी ही स्त्री उठा लाया हूँ, पर पटरानी बनने योग्य केवल तुम ही हो। समुद्र के बीच में पर्वत की चोटी पर लंका नाम की महापुरी मेरी राजधानी है और इस वन के गम्मों को बुलाकर वहाँ सुंदर वनों में मेरे साथ विहार करना। यदि तुम मेरी पत्नी बन जाओ तो 5000 दासियां तुम्हारी सेवा में हर समय तैयार रहेंगी। तो रावण की इतनी नीचतापूर्ण बातें सुनकर सीता क्रोध से उसका अनादर करती हुई बोली, मैं समुद्र के समान अगाध और बड़े पहाड़ के समान अड़िग राम की पत्नी हूँ, और जो राम सबको आश्रय देते हैं, सत्य की रक्षा करते हैं, विशाल वक्ष वाले हैं, सिंह के समान जिनकी चाल है, जो महाबाहु मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हीं राम की मैं पत्नी हूँ। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, जिनका यह सर्वत्र फैला हुआ है, उनकी मैं सेविका हूँ। जैसे गीदड़ सिंहनी को पाना चाहता है, तू तो मुझे सूर्य के प्रकाश के समान छू भी नहीं सकता। हे अभागे रावण, तुम मुझको पाना चाहते हो, इसका अर्थ है कि तुम्हारा अंत निकट आ गया है। और सीता के इतने कठोर वचन सुनकर क्रोध से बोला है। रावण क्रोध से बोला, हे सीता, क्या तुम नहीं जानती कि मैं कुबेर का भाई हूँ और मेरे 10 शीश हैं? मेरा नाम रावण है, तुम जानती हो। युद्ध हो जाने पर मैंने अपने सौतेले भाई कुबेर को भी पराजित कर दिया था। मेरे डर से ही वह अपनी सोने की लंका को छोड़कर कैलाश पर्वत पर रहने लगा है, और अपनी शक्ति से मैंने उसका पुष्प विमान छीन लिया है, और उसी पर बैठकर मैं आकाश में विचरण करता हूँ, और मेरा चेहरा देखकर इंद्र देवता और डर के मारे भाग जाते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। वायु भी मुझसे डर के चलती है, और सूर्य भी अपनी गर्मी त्याग शीतल बन जाता है। समुद्र के उस पार मेरी लंका नगरी है, जहाँ राक्षस ही राक्षस रहते हैं। चारों ओर उसमें श्वेत परकोटा पत्र है, और महलों के आंगन सोने के हैं, और वह नगरी सदैव हाथी घोड़े रथों से भरी रहती है। 12 महीने फल देने वाले वृक्ष हैं। हे राजपुत्री सीता, तुम वहाँ मेरे साथ रहकर तमाम मानुषिक स्त्रियों को भूल जाओगी। हे सुंदरी, वहाँ रहकर दुर्लभ राम को याद भी न करोगी। वह राम तो युद्ध में मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। अब मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गया हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो। रावण की इतनी गंदी और पतित बातें सुनकर सीता को क्रोध आया और वह लाल आंखें करके बोली, कुबेर सब प्राणियों के पूज्य हैं, और उन्हें अपना भाई बनाकर तुम ऐसा अशुभ कार्य करना चाहते हो। हे दुर्बुद्धि रावण, अब समस्त राक्षसों का अंत निकट आ गया है।
तो वही यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, बारिश इतनी तेज हुई है यहाँ पे आज, बहुत तेज है, तो इसीलिए थोड़ी आवाज़ कम आ रही होगी। बोलने आवाज़ वैसे मैंने तेज आवाज़ में सुनाई है, पर फिर भी थोड़ी कम आवाज़ आई होगी, तो भाई उसके लिए सॉरी। ठीक है, सभी को राम राम। अब नेक्स्ट डे सुनाऊंगी अगला अध्याय। ठीक है, अब आएगा सीता का हरण।